के टॉपिक की शुरुआत करें सर। शुरुआत करते हैं। यस यस। चलिए, तो आप बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ, बात करते हैं। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सब लोगों से, और सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, बताना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता में ये कहा कि युद्ध करो। ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो सही नहीं था, और कितने लोगों को लगता है कि वो सही था? मतलब ये थॉट प्रोसेस, जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। चैट बॉक्स में आप यस या नो लिख के आप कह सकते हैं, या नहीं भी अगर वो करना है सही चाहे। ठीक है, सही था, सही था, ठीक है। सब लोग लगता है सही था। ओके, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, भगवान ने किया तो सही किया होगा। धर्म की स्थापना है तो ठीक है, बहुत अच्छा। सही नहीं लगा सर, ठीक है। ओके, चलिए, एक लोगों ने बोला सही नहीं लगा, इट वाज राइट एज गॉड हिमसेल्फ सेड, ऑब्वियसली सही बात है। तो कोई अगर बात करना चाहे, बोलना चाहे कि क्यों उसको लगता है सही था, तो वो अनम्यूट कर सकता है अपने आप को, मतलब अपना हैंड रेस कर सकता है। कोई एक दो लोग ही करें, ताकि फिर ज्यादा टाइम उसमें नहीं हम लोग वो करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई। अच्छा, राइट अकॉर्डिंग टू कृष्णा बट नॉट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन पर्सपेक्टिव, रीता जी ने ये कहा। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये असत्य पर सत्य की, असत्य पे सत्य की विजय। ठीक है। तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, भगवान कृष्ण ने जब कहा कि युद्ध करो, ठीक है, सत्य के लिए फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर चेंज है, तो उन्होंने पता क्यों ऐसा कहा? कि जो अर्जुन की प्रवृत्ति है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, कुछ जी? क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, ओके। नेटवर्क सुंदर चेक जी, अपना कीजिए माइक प्लीज। चेक, आप अपना जी। ऑडियो चेक। तो उन्होंने देखिए ये कहा कि हाँ, जो उनकी प्रवृत्ति है, अर्जुन की जो प्रवृत्ति है, वो क्षत्रिय है, उनकी प्रवृत्ति युद्ध करने की। और इसकी वजह से अगर आज अर्जुन मना क्यों कर रहे हैं? अर्जुन मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है उनके सामने कोई ऐसे लोग आ गए जिनको वो जानते हैं, और उनको थोड़ा सा वो वीकनेस फील हो रहा है कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार दूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये कहा कि अगर इनके सामने इनके सगे संबंधी नहीं होते, तो ये एक बार को भी नहीं चकते, और उनको मतलब वो कर लेते। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका हमारे जीवन से क्या मतलब लेना देना है? तो हम सबकी अपनी एक प्रवृत्ति है। ठीक है। और अगर हम उस प्रवृत्ति के हिसाब से काम करेंगे, मतलब अपना जीवन अगर हम जिएंगे, तो वो अच्छा है। अगर हम अपना जीवन ना जी के, मेरे पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, उसके लिए मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, अगर हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो गलत। ठीक है। तो जो आपका ट्रू नेचर है, अगर हम वो करते, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसलिए अगर छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो ये भौतिक जगत है इसमें बड़ा कष्ट मिल रहा है, और मतलब यहाँ पे मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, अब यहाँ से भाग के मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाऊं, तो आप कभी भी वो ट्रू जो स्पिरिचुअल सक्सेस है वो कभी नहीं पाएंगे। ठीक है। स्वर योग भी जो है इसकी बात ही करता है। स्वर योग मतलब क्या? तो थोड़ी सी गोल की बात करते हैं, और गोल से फिर उसको आगे हम लोग स्वर योग की तरफ बढ़ेंगे। तो गोल का मतलब क्या? अचीविंग यूनियन, अचीविंग डिवाइन यूनियन, अचीविंग फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे अगर आपके मन में इस तरीके की धारणा है कि
कैसा होता है कि जो लोग, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो कहेगा कि भाई मैं तो काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मुझे ये फिजिकल सक्सेस चाहिए। जो सिद्ध पुरुष है वो कहेगा कि ये सब तो मोह माया है, तुम यहाँ कहाँ फंसे हो, तुम जो है उस डायरेक्शन में आओ, तुम भगवान की तरफ बढ़ो, तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन आपकी असली प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, अगर आपकी असली प्रवृत्ति बिजनेसमैन वाली है, तो अगर आप अपने बिजनेस को छोड़ के, जैसे मान लीजिए आपका पूरा मन आपके बच्चे में लगा हुआ है, तो आप अपने बच्चे को छोड़ के अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो ना तो आपको आपको यहाँ से तो कोई सुख नहीं मिला और आपको वहां से भी कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब, अचीविंग यूनियन का मतलब क्या है कि स्वर योग को यूज करके हम अपनी लाइफ में सफलता पा सकते हैं। जो भौतिक जगत, जहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे हम हमें बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो सबसे पहली जो चीज हमें ये करनी है कि अगर हम इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि ये सब मोह माया है और इसको छोड़ के मैं जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ूं, ये सही है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हमारी असली प्रवृत्ति है, उस असली प्रवृत्ति के लिए काम करना है। और जब हम असली प्रवृत्ति के लिए काम करते हैं और स्वर योग को यूज करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो यूनियन जो है अचीव होता है और साथ में डिवाइन यूनियन भी अचीव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज। कल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये आपका मूलाधार चक्रा है। मूलाधार चक्रा से इस तरीके से जो है इड़ा और पिंगला का कंसेप्ट कल हम लोगों ने समझ लिया था। अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, जीवन में अगर किसी को सफल होना है, तो सबसे पहली बात कि इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे कि जो भौतिक जगत की सफलता है इसका कोई मायने नहीं, ये माया मोह है, और सिर्फ स्पिरिचुअल जो सक्सेस है वही, ये एक रास्ता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें हैप्पी रहना, हमें खुश रहना है। हमें खुशी किस चीज से मिलेगी? जो हमारी ट्रू डिजायर होगी। जब हम अपने ट्रू डिजायर के लिए काम करेंगे, चाहे वो भौतिक जगत का हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जगत का हो, जब हम अपने ट्रू डिजायर के लिए काम करते हैं, तब जाके जो सफलता मिलती है, तब वो धीरे 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 धीरे, मतलब हमने जब इस भौतिक जगत में है और अगर हमें यहाँ पे, हमारा मन अगर यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमें पहले यहाँ पे काम करके उसको अचीव करना है। और धीरे धीरे नेचुरल तरीके से क्या है, हमारा प्रोग्रेशन जो है वहां पे जाएगा, जहां पे हमें स्पिरिचुअल सक्सेस की तरफ भी बढ़ना है। वो नेचुरली अपने आप होगा, उसके लिए हमें जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक, अब कैसे अचीव होता है? अचीव कैसे होता है? मैंने क्या बताया था आपसे कि यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके जो रूट चक्रा पे जो एनर्जी है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो रूट चक्रा की जो एनर्जी है वो ऊपर उठ के यहां से होते हुए आज्ञा चक्रा पे आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, तो यही एनर्जी जो है हमारे आज्ञा चक्रा से वापस नीचे जाती है। ठीक, और जैसे जैसे ये एनर्जी फ्लो करती है, जितने अच्छे से ये एनर्जी फ्लो करती है, उतना बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, उतना बढ़िया मेरा स्ट्रांग मेरा ऑरा रहेगा। और जितना स्ट्रांग मेरा ऑरा है, उतना ज्यादा मैं सक्सेसफुल हूँ। सफलता का कोई और दूसरा फॉर्मूला नहीं है। जब हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, चाहे हम वास्तु यूज करते हैं, अल्टीमेटली ये हमारी एनर्जी को ही अपलिफ्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने कल कहा कि जीवन में जब भी घटना घटेगी, जीवन में घटना आपके थ्रू ही घटेगी। अगर लाइफ में ब्लेसिंग आनी है तो वो आपके थ्रू आएगी, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है तो वो भी आपके थ्रू ही आएगी, आपकी एनर्जी के चेंज होने से आएगी। तो क्या करना है कि जो ये एनर्जी जो ऊपर उठ रही है, ये अच्छे से उठे, ये बहुत जरूरी है। अब कैसे होगा ये? तो कल जो मैंने बताया था, देखिए क्या होता है, भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने भगवान शिव से, अब स्वर योग की बात करते हैं, तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न और पूछा कि महादेव, इतने बड़े यूनिवर्स को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आपको पता है भगवान शिव ने क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ मनुष्य के सांसों को कंट्रोल करता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके शिव जागृत हैं, तो आप अच्छे से सांस लेंगे।
अगर आप अच्छे से सांस लेंगे तो वो ऊर्जा जो नीचे है वो उठ के ऊपर अपने आप जाएगी। अगर आपके शिव जागृत नहीं है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप परेशान हैं, तो फिर आपकी जो ब्रीथ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो एनर्जी भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर ओवरऑल आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। होता कैसे है ये? जब आप पैदा होते हैं, जब मनुष्य के बारे में बात करते हैं, जब मनुष्य पैदा होता है, तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, तो ये लोकेशन है आज्ञा चक्रा वाली लोकेशन, जो है यहाँ पे शिव स्टैब्लिश हो जाते हैं। और जो मूलाधार चक्र वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे शक्ति जो है स्टैब्लिश हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको मेडुला ऑब्लंगाटा, जो ये वाली चीज है, जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, वो आपके ब्रेन के जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां पे मेडुला ऑब्लंगाटा बैक साइड में ये लोकेशन है। ये जो है, इससे आप यूनिवर्सल जो एनर्जी है, मतलब जो महाशक्ति है, उससे आप कनेक्टेड हो। अब क्या होता है, जब आप अवेयर हुए कि मुझे बहुत अच्छे से सांस लेना है, इसका मतलब क्या है कि आप इस जगह पे आपका फोकस गया। जैसे ही आपने शिव पे फोकस किया, जैसे ही आपका फोकस अपवर्ड हुआ, शिव पे गया, वैसे ही आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। और जैसे ही आपका ब्रीदिंग पैटर्न, जब आप ढेर सारा सांस, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, जब आप लेते हैं, तो ये क्या करता है, इन रिजल्ट यहां से जो ये यूनिवर्सल एनर्जी है वो नीचे जाती है, यहां से इस शक्ति को उठा के वो ऊपर लेके जाती है, और उसका क्या होता है, शिव और शक्ति का मिलन जिसको हम कहते हैं। तो जब ये मिलन होता है, जब ये यूनियन अचीव होता है, अब क्या हो रहा है, हमने पढ़ा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो अब ये यूनियन, अभी भी जो ये यूनियन हो रहा है, ये इड़ा और पिंगला के थ्रू हो रहा है। मतलब आपने अच्छे से सांस लिया, एनर्जी उठी, उठ के ऊपर गई। देखिए कैसा है कि जो ये जो शक्ति है, ये रेडी बैठी है शिव से मिलने के लिए, लेकिन इनको कोई मीडियम चाहिए। मीडियम कहाँ से मिलता है, जो ये महाशक्ति, यूनिवर्सल जो एनर्जी है, यहां से वो एनर्जी अंदर आई, इस एनर्जी को उठाया और जाके शिव से मिल गए। शिव से कब मिले, जब शिव जागृत होना शुरू होंगे, शक्ति अपने आप उन तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। अब ये जो घटना घट रही है आपके जीवन में, वो इड़ा और पिंगला के थ्रू घट रही है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हम अभी भी ड्युअलिटी में। ठीक ऐसे ही करते, और जब ये भौतिक जगत में आप हैं, ड्युअलिटी में, लेकिन अगर ये घटना घट रही है, तो ये, इसको हम कहते हैं यूनियन। इस यूनियन का क्या मतलब हुआ कि जब जब ये यूनियन, मतलब जब जब शिव और शक्ति नजदीक आएंगे, ये क्रिएशन करते हैं। कैसा क्रिएशन होगा, अब ये आपके शिव और शक्ति हैं, तो जो ये क्रिएशन होता है, ये क्रिएशन जितना ये नजदीक है, उतना अच्छा क्रिएशन है। आपकी लाइफ का क्रिएशन, मतलब आपकी लाइफ अच्छी 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 होती चली जाएगी। जितने ये दूर दूर हैं, दूर दूर कब होंगे, जब आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर एंगर इश्यूज है। अब क्या हुआ, शिव बिल्कुल जागृत नहीं है, आपकी सांस बहुत छिछली हो गई। तो अब ये जो महाशक्ति, इसको जितना आना चाहिए उतना आ नहीं पा रहा है। और अब ये जो शक्ति नीचे बैठी है, वो ऊपर उठ के नहीं है। अब इनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत दूर दूर, शिव और शक्ति एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे। अब कैसा क्रिएशन होगा, ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन जो है अब अच्छा क्रिएशन नहीं है। तो जब अच्छा क्रिएशन नहीं होगा, तो लाइफ में क्या आएगी, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, परेशानियां। जब शिव और शक्ति एक दूसरे के पास है, तो वो एक्सीलेंट क्रिएशन है। और इसी को मैं कहता हूं यूनियन। ये आपस में जो इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, जो एक दूसरे के नजदीक आ गए, उसको हम यूनियन कहते हैं। जितना अच्छा ये यूनियन होगा, उतनी अच्छी लाइफ आपके लिए क्रिएट होगी। और ये जब क्रिएट होगी, तो उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होते चले जाए। ऐसे ही करते 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 करते, अब देखिए क्या हो रहा है, आपके शिव
लगातार जागृत होते जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिसेस बताऊंगा आप लोगों को अभी, ऐसे ही लगातार आपके शिव जागृत होते हैं, मतलब शिव एक्सपैंड हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, एक्सपैंड। और शिव जितना एक्सपैंड होगे उतनी एनर्जी आपको मिलती चली जाएगी यूनिवर्स से। और जितनी एनर्जी मिलती चली जाएगी ये एक दूसरे के उतने नजदीक, उतनी ज्यादा एनर्जी है आपके पास, आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। और जब ये एक्सपेंशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक समय ऐसा आता है जो ये एनर्जी अब अपवर्ड फ्लो करने लगी, अब वो डाउनवर्ड फ्लो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शिव आपके एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है। जितना ज्यादा ये एनर्जी अपवर्ड फ्लो करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब इड़ा और पिंगला की जगह पे ये एनर्जी जो है वो सुषुम्ना से फ्लो कर जाएगी, और उस दिन वो डिवाइन यूनियन अचीव हो जाएगा, जिसको हम तुरिया की अवस्था कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं, वो अपने आप अचीव कर लेंगे। तो ये रास्ता है, ये पाथ है, जल्दबाजी नहीं है, यही इसी रास्ते से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो भौतिक जगत की सफलता खराब नहीं है, हमें ये नहीं कहना है कि ये मोह और माया है, ये भी आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये करते 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 किस दिन आपका वो डिवाइन यूनियन अचीव हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा। और सफलता का फॉर्मूला भी यही है, कल मैंने साइंटिफिक बताया, अपर ब्रेन और लोअर ब्रेन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बैलेंस होते हैं, आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है। जब आपके शिव एक्टिवेट हो रहे हैं आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो। अब इसको आज हम लोगों ने स्पिरिचुअल तरीके से भी समझ लिया। ये है महादेव का, ये है शिव और शक्ति का असली पर्पस। इसको समझिए, इसको अपने जीवन में लेके आइए। अगर इसको आप समझ गए तो जो आप यहाँ वहां भाग रहे हैं, जो आप 75 तरीके की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एक ध्येय और एक गोल बन जाएगा। दो ही गोल होने चाहिए जीवन के। पहला गोल, इस भौतिक जगत में सफल होना है। कैसे सफल होंगे? व्हाट इज माई ट्रू डिजायर, जो मेरी ट्रू डिजायर है, जब मैं वो करूंगा तो मैं भौतिक जगत में सफल होऊंगा। और यही करते 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 एक दिन ऐसी अवस्था आएगी जब ये डिवाइन यूनियन अचीव हो सकता है कि इस जन्म में ना हो सकता है अगले जन्म, हो सकता है अगले और 10 जन्म। कितना कर्मा है, क्या है, वो सारी चीजें जो है वो डिफाइन करती हैं उन चीजों को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस जर्नी को समझिए कि जो ये मोक्ष है, यहाँ पे आपका मोक्ष है, यहाँ पे आपका मोक्ष है। मान लीजिए आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ये सक्सेस है। इसी से आपको ये फिजिकल भौतिक जगत का सक्सेस है। इसी से होके आप इस मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। ये डायरेक्टली आप यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष की डायरेक्शन में जा रहा है उसने मल्टीपल बर्थ साइकिल, और जितना आप इकट्ठा करते हैं इस जन्म में, जितने आपके शिव एक्टिव हुए, अगले जन्म में उससे ज्यादा एक्टिव होंगे, उससे ज्यादा एक्टिव। ये आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये आत्मा जो है ना, वो उसकी विटनेस है। आत्मा क्यों बनाया भगवान ने? नहीं जरूरत थी बनाने की। जो ये पूरा का पूरा जो हो रहा है यहाँ इस धरती पे, कौन उसको रिकॉर्ड करेगा? तो आत्मा उसको रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करके जब अगला जन्म आता है तो वहां पे उसको लेके जाती है। जैसे भगवान बुद्ध, उन्होंने एक जन्म लिया और मोक्ष पा लिया। तो आपको क्या लगता है कि उनका वो पहला जन्म था? उसके पहले कितने सारे जन्मों में उन्होंने एक्यूमुलेट करते 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 वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें भी उसी पाथ पे चलना है। और जो ये भौतिक जगत की सफलता है, ये कोई पाप नहीं है, कोई सिन नहीं है, वी हैव टू अचीव इट। ठीक है? और यही यूनियन जो मैंने समझाया, इस यूनियन से ही अचीव होगा। और इसके साथ करते करते एक दिन डिवाइन यूनियन हो जाएगा। सिखाया क्या गया है हमें, बताया क्या जाता है हमें कि भैया जो भौतिक जगत की सफलता है, अरे ये सब तो मोह माया है, पाप है, ये है, तुम तो ग्रीडी हो रहे हो, तुम तो ये हो रहे हो, वो हो रहे हो। ठीक है? इस चक्कर में फिर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ के फिर हम कहते हैं ठीक है, ठीक है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। ठीक है, अब आपने ना ये अचीव किया ना आपने ये, क्यों? क्योंकि आपका एक्चुअल मन कहाँ लगा है? अभी भी लगा यहीं पे। लेकिन जबरदस्ती आप इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप नेचुरल तरीके से वो प्रोग्रेशन होगा, क्या पसंद है आपको? सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, जो पसंद है उसके लिए काम करिए।
हो सकता है आज फाइनेंशियल रीजन की वजह से आप वो काम ना कर पा रहे हो, उस डायरेक्शन में काम करिए जो आपकी ट्रू डिजायर। जैसे अगर आपका मन आपके बच्चे में ही लगा हुआ है, इसको फर्स्ट आना चाहिए, जब वो फर्स्ट आएगा तो आपको खुशी हो, तो उसके डायरेक्शन में काम करिए। जो आपकी ट्रू डिजायर है उस पे काम करेंगे, तब वो यूनियन अचीव करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब मोक्ष वाली जर्नी जो है वो शुरू हो जाए। तो शिव यहाँ पे स्टैब्लिश है, शक्ति जो है आपके मूलाधार चक्रा पे स्टैब्लिश है, महाशक्ति। और देखिए एक चीज ये समझिएगा, एक चीज और समझ लेते हैं शिव के बारे में, कि शक्ति जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट रूप, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेती है, इसीलिए महाशक्ति है। और मेरी अपनी शक्ति, आपकी शक्ति अलग है, हम सबके अंदर बेस्ड ऑन आवर कर्मा, बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ कर्मा, शक्ति अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग रूप में बैठी हुई है। शिव जो है शून्य है, शिव अनंत है, शिव अविभाज्य है। तो जो शिव बैठते हैं आपके साथ, मेरे साथ, इस पूरी दुनिया में शिव सिर्फ एक ही है। तो जब बैठ के मैं मेडिटेट करता हूँ और शिव को जागृत करता हूँ, तो मेरे परिवार में जितने लोग हैं उनका शिव भी जागृत होता है, मेरे पड़ोस में जितने लोग हैं उनका शिव भी जागृत होता है, मेरे देश में जितने लोग हैं, इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं, उनका शिव भी जागृत होना शुरू होता है। तो मान लीजिए हम यूनिवर्स की, देश की, पड़ोस की बात छोड़ देते हैं, हम अपने परिवार की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आपने अपने शिव को जागृत किया, तो परिवार में जो लोग हैं उनका भी शिव जागृत हो रहा है, और फिर एनर्जी, उनकी एनर्जी भी सही डायरेक्शन में फ्लो करनी शुरू कर देगी। तो शिव एक ही है, सबके जगह, सबके साथ समान रूप से बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ उनको जगाना है। जब आप जगाएंगे तो जो आपके अंदर की बुराइयां हैं, जिसको हम कहते हैं आ, भस्मासुर राक्षस हो गया, अंधकासुर राक्षस हो गया, ये बुराइयां हैं हमारे अंदर की। जब महादेव आ जाएंगे, जब वो लाइट आ जाएगी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये यूनियन, और फिर हमने डिवाइड, तो ये है स्वर योग। तो स्वर योग जो है आपको भौतिक जगत में भी सफल होने का, कैसे, पहले ये माना जाता था कि जो ये यूनियन, जो ये डिवाइन यूनियन है ना, ये सिर्फ खास लोगों के लिए है, जो बहुत एफर्ट लगाएगा या जो बहुत सिद्ध है उसके लिए ही है, और बाकी कोई। तंत्रा ने, भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया कि हर मनुष्य इसको अचीव कर सकता है। आप सिर्फ थोड़ा 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 एफर्ट लगाएंगे और आप अपने जीवन में इसको अचीव कर लेंगे। तो सफलता का फॉर्मूला भी यही है। जब तक ये यूनियन अचीव नहीं होगा, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये आप समझ लीजिए, आप 50,000 रेमेडी कर लीजिए, 1 लाख रेमेडी कर लीजिए, आप 50 लाख रुपए खर्च कर लीजिए, लेकिन जब तक ये यूनियन नहीं होगा, आप अपने जीवन में खुश नहीं हो सकते। आपके लाइफ में वो एक्सीलेंट क्रिएशन होगा ही नहीं। इट इज एज सिंपल। मान लीजिए आपको मोक्ष से मतलब नहीं, आपको नहीं पता डिवाइन यूनियन क्या है, कैसे अचीव करना, लेकिन इस भौतिक जगत में सफल तो होना चाहते हैं ना, इस भौतिक जगत में पैसा तो कमाना चाहते हैं, वेल्थ तो क्रिएट करना चाहते हैं ना। अगर उतना ही गोल है, तो उसके लिए इस यूनियन का होना बहुत जरूरी। जब तक ये शिव और शक्ति आपस में मिलते नहीं हैं, तब तक एक्सीलेंट, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स भी वैसे ही बना है, शिव और शक्ति के आपस में इंटरेक्शन से। और फिर हम अपने आप में एक पूरे यूनिवर्स हैं। तो हमारे लाइफ में जो क्रिएशन होगा वो एक्सीलेंट तभी होगा जब शिव और शक्ति आपस में मिलेंगे। समझ आई ये चीज सब लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में अपना इनपुट देंगे। क्या आप लोग इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, नंबर वन। ठीक है, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। क्या आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं? ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के, मैंने जब सेशन शुरू हुआ था, आई थिंक उस समय रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, मैंने शुरू में कहा था कि आज के सेशन को अगर आप समझ गए, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जो आप इस कंफ्यूजन के स्टेट में बैठे हुए हैं कि ये मोह माया है, और मुझे तो, मतलब मैं इसको करूं कि उसको करूं, ठीक है,
अब उस कंफ्यूजन से निकल जाइए, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। पहले यूनियन अचीव करिए, और डिवाइन यूनियन की घटना अपने आप घटेगी जिस दिन घटनी होगी। उसके लिए जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती आपकी एनर्जी सुषुम्ना से नहीं फ्लो कर सकती है। पहले हम एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करें, उसकी चीजों को चेंज करना शुरू करें। उसके बाद डिवाइन यूनियन के बाद मोह रह सकता है? नहीं रह सकता। जब आपकी डिवाइन यूनियन अचीव होती है तो एक घटना घटती है आपके जीवन में, मैं वो भी बता देता हूँ। जिस दिन डिवाइन यूनियन होती है, जिस दिन वो घटना घटती है, जिस दिन आप समाधि की अवस्था में जाते हैं, आपकी जो एनर्जी बॉडी है वो थोड़ी सी, मतलब अगर आपकी ये फिजिकल बॉडी, आपकी अगर ये एनर्जी बॉडी है, तो ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अब इसका जो अट्रैक्शन है, जो सोर्स है, जो महादेव और शक्ति जो सोर्स है, उसकी तरफ ज्यादा हो जाता है। अब उसने वो जो डिवाइन यूनियन की जो ब्लेसिंग है, जो उसका टेस्ट है, ठीक है, जो वो एक असीम आनंद, चरम आनंद की जो अनुभूति है, उसने वो टेस्ट कर लिया। अब उसको भौतिक जगत में किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, वो उस स्टेट में थे जहां पे उनके लिए इनको छोड़ना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ ज्यादा था। अगर भगवान गौतम बुद्ध अपने घर पे रह भी जाते, तब भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते। उनको वो प्रेम, उनको वो चीजें जो देनी चाहिए थी, शायद वो नहीं दे पाते। तो जिस दिन वो घटना घटती, वो नेचुरल स्टेट हो गया। अब जिस दिन ये नेचुरल स्टेट हो गया कि आपकी एनर्जी बॉडी थोड़ी सी अलग हो गई, अब ये नेचुरल स्टेट हो गया कि अब आपको यहाँ पे इस गाड़ी में, घर में, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। अब आपका इंटरेस्ट डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। तो ये नेचुरल घटना है। धीरे धीरे घटते घटते अभी हम यूनियन अचीव करने पे फोकस करेंगे। डिवाइन यूनियन एक दिन अपने आप घट जाएगा, चाहे इस जन्म में घटे, चाहे आज से 10 जन्म के बाद, आज से 100 जन्म के बाद। क्या करना है, कैसे होगा, वो अपने आप उसको होने दीजिए। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है? क्लियर? सब लोग समझ पा रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस को? वेरी गुड। तो ये अगर आप इसको समझ जाइए, इसको नोट करिए, इसको लिखिए, इसको, इसके ऊपर मेडिटेट करिए। अगर आप इसको समझ पाए, तो आप समझ लीजिए कि आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ना तो इससे बड़ा कुछ है, ना इसके आगे पीछे कुछ। ठीक है? अब करेंगे कैसे, अचीव कैसे करेंगे यूनियन को? अचीव करने के लिए मैं आपको एक दो टेक्निक्स दे देता हूं। देखिए, एक जो टेक्निक है जिसमें मैं कहता हूं कि सांस हमारी नाभि से चलनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सांस नाभि से चलने का मतलब क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं, तो हमारी जो नाभि है वो थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए। हम सब लोग आज के डेट में क्या करते हैं, हम सब लोग आज के डेट में जो है, बहुत ही, बिकॉज वी आर इन टू स्ट्रेस एंड वी आर ऑल दैट स्टफ, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही ऐसे यहाँ से सांस लेते हैं। ठीक है? आप सब लोग एक बार ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या आप लोग यहीं से सांस ले रहे हैं, है ना? तो सब लोग जो है, डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन, ये हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। क्या होता है इससे, जब आप ये करते हैं, तो आप अवेयर हो गए, आपके शिव जागृत होने लगे, और साथ में जो शक्ति है, जो डोरमेंट यहाँ बैठी हुई है आपके मूलाधार पे, ये ऊपर उठ के यहाँ से शिव के पास आना शुरू कर देती है। तो एवरी ब्रीथ, एवरी सांस में आप उस शिव और शक्ति का जो यूनियन है, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को जब आप सोने जाते हैं, तो अपना हाथ जो है अपने नाभि पे रखिए, और सांस लीजिए। आपका हाथ ऊपर उठना चाहिए, मतलब आपका पेट ऊपर उठ रहा है हाथ के साथ, और फिर आपका पेट नीचे जा रहा है। ठीक है? रात में ये करते करते आप सो जाइए। सुबह जब आप सो के उठते हैं, बिस्तर छोड़ने से पहले फिर से इस तरीके से आपको सांस की प्रैक्टिस करनी है।
ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी वो धीरे धीरे आदत बननी शुरू हो जाए। दिन में जब भी आप अवेयर हैं, इस तरीके से सांस जरूर लीजिए जब जब याद आ जाए। और बहुत ऐसे जल्दी जल्दी नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल सांस लिया और छोड़ दिया। ठीक है, ये शक्ति को ऊपर उठाने का एक माध्यम है। शिव को थोड़ा थोड़ा आपने जागृत करना शुरू कर दिया। ये एक प्रैक्टिस हो। दूसरी प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरी प्रैक्टिस जो है कि सुबह 5 मिनट का मेडिटेशन करना है। 5 मिनट दे सकते हैं 24 घंटे में, 5 मिनट तो निकाल सकते हैं आप सब लोग, है ना। 5 मिनट तो बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है मेरे हिसाब से। मेडिटेशन करने के लिए जो है, इस तरीके से अपने फिंगर को आप लोग, मतलब एक थंब को आप लेंगे और इस तरीके से सब लोग करके, इस तरीके से करके अपनी आंख से उसके टिप को देखेंगे। और टिप को देखते हुए आपकी आईलिड्स अब ऊपर हो गई, आपकी आईलिड्स अब ऊपर हो गई, और अपनी आंख बंद कर लीजिए। आप ये इमेजिन करिए कि अंगूठा अपना हटा लेंगे, बट ये इमेजिन करेंगे कि आपका अंगूठा अभी भी वहां पे है। ठीक है, मतलब हल्का सा आपकी जो आईलिड्स है थोड़ी सी ऊपर हो गई। देखिए, 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अभी अगर आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि जैसे आपने आंख बंद किया, 75,000 ख्याल जो आपके मन में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये 75,000 ख्याल क्यों आता है? क्योंकि जैसे हमने आंख बंद किया, हम सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। सब कॉन्शियस में सारी की सारी पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई वो प्ले होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपनी आंख बंद करते हैं, तो वो पूरे के पूरे पुराने ख्याल, ये वो, मतलब बड़ी ही दिक्कत हो जाती है देर तक आंख बंद करके बैठना। इसके बाद जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें खुली है, तो दिस इज अ कॉन्शियस स्टेट। मतलब आप मुझे देख रहे हैं, उसके लिए अवेयर है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ, मैं आपको लेके अवेयर हूँ। तीसरी जो स्टेट होती है, तीसरी स्टेट है सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब क्या? शिव के साथ आप जुड़ गए, महादेव के साथ आप जुड़ गए। ठीक है, तो जब आप ये करके इस तरीके से आंख को ऊपर देखते हुए, जब अपनी आईलिड्स आप अपलिफ्टेड रहती है, अपनी आंखें आप बंद कर लेते हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ को देखते हुए अपने अंगूठे को देख रहे हैं। जैसे ही आपने यहां देखना शुरू किया, आपके शिव जागृत होने शुरू हुए। शिव को क्या कहा जाता है? शिव को भोले कहा जाता है। भोले मतलब भोले हैं वो। क्यों भोले हैं? कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, आपके शिव जागृत होने शुरू हो जाएंगे। तो सुबह उठिए, सबसे पहला काम जो है, आप 5 मिनट के लिए आप जो है बैठ जाइए। इस तरीके से पोस्चर बनाइए, अपने आईलेट्स को अपलिफ्ट करिए, अपलिफ्ट करके आंख बंद करके, और अब यहां पे देखते हुए आंख बंद करके बैठे। चाहे तो टाइमर लगा ले 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से हमें ये प्रैक्टिस शुरू करनी है। 5 मिनट अगर आपने ये करना शुरू किया रोज, सबसे बड़ी कंडीशन इसमें यही है कि आपको 5 मिनट रोज करना है, चाहे जो हो जाए, मिस नहीं करना है। आंख बंद करके यहां देखिए, 5 मिनट, रोज 5 मिनट देखिए। धीरे 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 आपके शिव जो है वो जागृत होने शुरू होंगे। और जब महादेव आ जाएंगे, महादेव की कृपा हो जाएगी, तो देखिए जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जब महादेव जागृत होंगे, शक्ति अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। शिव और शक्ति का जो यूनियन है, वो एक उत्कृष्ट यूनियन होगा, और हमारा जीवन जो है फिर वो भी उत्कृष्ट हो जाएगा। सबको दो प्रैक्टिसेस समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के बाद से आप सब लोग देखिए क्या होगा, आप जब 5 मिनट से ये करना शुरू करेंगे, ठीक है। हमें क्या होता है, जबरदस्ती मेडिटेशन में बिठाया जाता है, आधा घंटा 45 मिनट ये करो वो करो, मन लगता ही नहीं है मेडिटेशन में। और वो पता है क्या होता है फिर? और ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेचुरल, मुझे क्या पसंद है, मुझे वही करना है। ये 5 मिनट की जो प्रैक्टिस हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है,
इस 5 मिनट की प्रैक्टिस से कब वो आधे घंटे में, कब वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अब वो जो आधा घंटा और 1 घंटा है, वो पेनफुल नहीं रहने वाला। 5 मिनट जब आप आंख बंद करके बैठेंगे, धीरे धीरे जब एक वो शिव जागृत होने शुरू होंगे, वो ब्लिस की अवस्था आनी शुरू होगी। और जब वो आनंद की अवस्था आनी शुरू होगी, तो आपको मन करेगा कि मैं आंख बंद करके बैठे ही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब इस तरीके से नेचुरली आप वहां पहुंचते हैं, तो आधा घंटा, 1 घंटा अब कम लगने लगेगा। ये घटना घटेगी अगर आपने डेडिकेटली सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने शिव को अगर आपने जागृत करना शुरू किया। आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महीने 2 महीने में ही जो है, आपको आधा घंटा, 1 घंटा बैठने का मन अपने आप करने लगेगा। और अगर ये घटना इस तरीके से घटती चली गई, शिव और शक्ति का जो यूनियन है वो अचीव होगा, लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। और धीरे धीरे, मतलब आप देखेंगे ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मन में जो एनवी है, जो ग्रीड है, ये दो प्राइमरी इमोशन है, ये इमोशन भी अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको किसी आपके पड़ोसी ने अगर बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो अब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि अरे मुझे बुरा नहीं लग रहा है, अंदर अंदर बुरा लग रहा है एनर्जी लेवल, अब आपको बुरा लगेगा ही नहीं। आपके अंदर से वो एनवी ईर्ष्या खत्म हो गई। यू विल बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन। बट वो नेचुरल होगा, उसको आप जबरदस्ती घटित नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ 5 मिनट, दो प्रैक्टिसेस आप लोग कर लीजिए। 5 मिनट का मेडिटेशन जो मैंने सिखाया शिव को जागृत करने के लिए, शिवा मेडिटेशन आप कह सकते हैं, और दूसरा सांस लेने वाली चीज। ये दो चीजें आप कोर्स में आइए, आपको आने का मन है, वहाँ बहुत सारी चीजें और सिखाई जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिसेस सिखाए जाएंगे, वो आप सीखिए। आप नहीं आ सकते हैं किसी भी रीजन से, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये दो प्रैक्टिसेस अगर आप यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो कर्मा है जो आपको यहाँ पे लेके आया, और आप इस चीज को सुन पा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को सुन पा रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट करिए। इससे सिंपल प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। और जो मैंने बता दिया ये विज्ञान, यही है, यही है, यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर इसके अलावा आप 50 जगह घूमते रहिए, 50 चीजें करते रहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जीवन बदलेगा। ये, और ये महादेव का असली पर्व। आपको पता है शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग की पूजा इसलिए की जाती है कि इस दुनिया में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज जो बनी हुई है उसमें शिव और शक्ति है। तो अगर एक छोटे से पत्थर को, हमारे जो वैदिक शीयर्स थे उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो छोटा सा पत्थर है ना, इसमें भी महादेव है, तुम विश्वास करके तो देखो। तो वही चीज हो रही है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास महादेव है, मुझे सिर्फ उनको जागृत करना। और जिस दिन मैंने जागृत कर लिया, उस दिन सिर्फ मेरा ही भाग्य नहीं, मेरे परिवार का भाग्य भी बदल जाएगा। रेमेडी करते हैं ना आप लोग, ये जलाना, वो करना, ये करना, ताकि बच्चा अच्छा कर ले। 5 मिनट मेडिटेशन करिए, बच्चा अपने आप अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके भी शिव जागृत होने शुरू हो। आप अपना शिव जागृत करेंगे, आपके पति का भी होगा, आपके पत्नी का भी होगा, आपके बच्चे का भी होगा, आपके दादा का, आपके सबका, परिवार में जितने लोग हैं सबका शिव जागृत होने शुरू हो जाएंगे। और जब सबके शिव जागृत होंगे, ऊर्जा अपने आप उठेगी, यूनियन होगा, और चमत्कार हो जाएगा। और ये मेरे कहने पे मत जाइए आप, ये एक्सपीरियंस करिए। जो पिछले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये कहा हुआ है कि सर अब आंख खोलने का मन नहीं करता है, मन करता है कि आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बैठे रहो। ठीक है, वर्सेस किसी मेडिटेशन की क्लास आपने अटेंड कर ली, आप बैठे हुए हैं तो कहीं पैर में दर्द हो रहा है, तो कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, तो सब्जी रखी हुई है तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, मतलब लगातार मन में ख्याल चल रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल है, नेचुरली ही होगा, धीरे धीरे होगा। सिर्फ इन दो प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करिए और खुद एक्सपीरियंस करिए। आके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपने, और मैं ये लिख के देता हूँ, अगर आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट, 5 मिनट तो दे सकते हैं हम सब लोग। 5 मिनट दे, कितने लोग हैं जो करेंगे इसको? पहली बात तो ये बात कर लेते हैं, यस लिखिए चैट बॉक्स में, जो लोग 5 मिनट दे सकते हैं।
5 मिनट दे सकते हैं, है ना? तो 5 मिनट ही देना है, 5 मिनट से शुरुआत करिए। और सांस, हवा फ्री है, अभी भी फ्री है, जितनी ले सकते हैं उतनी ले लेंगे, बाद में पता नहीं है शुद्ध हवा रहे ना रहे, पैसे लग जाए, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। तो सांस भी फ्री है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, देखिए आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, करिएगा जरूर, ठीक है। किस्मत बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, और एक बिगर जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों को शिव और शक्ति का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत टेक्निक्स और मैं शेयर करती हूँ, शेयर करता हूँ, सॉरी। और शेयर करने के बाद फिर हम लोग सेशन एंड करें, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो किया था, कल कुछ कुछ टेक्निक्स रह गई थी, है ना, जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, एक दो, मूवमेंट फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, स्वर मैनिफेस्टेशन, स्वर का मैनिफेस्टेशन कैसे, टेक्निक कैसे फॉलो करनी है, और तिलक कैसे लगाना है, और साथ में जो है ये भी मुझे एक चीज बतानी थी आप। अब देखिए, ये जब हम करते हैं ना तो हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, शिव जागृत, तो ये चीजें जो हम करेंगे तो इससे भी धीरे 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 चेंजेस आने शुरू होते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। कल जैसे मैंने बताया था कि दिन में अगर प्राइमरीली अगर हमारा चंद्र स्वर चले तो बहुत अच्छा है, और रात को अगर सूर्य स्वर चले तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि सर, आपने बताया था कि अल्टरनेट एवरी घंटे एवरी आवर में वो चेंज होता है, तो फिर कैसे उसको समझेंगे? थोड़ा सा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब सूर्योदय होता है, जब आप सबसे पहले देखिए, वैसे तो तरीके से आपको सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए, है ना, तरीके से। तो जब हम सूर्योदय के पहले उठते हैं तो जो दिन की, उस दिन का जो नाड़ी है, वो कैलेंडर से आपने देख लिया, कल कैलेंडर आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था, उस तरीके से आप उठ गए। उठने के बाद जब आपका सनराइज होगा, तब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सनराइज मतलब सन है, तो बैलेंस के लिए क्या होना पड़ेगा, चंद्रमा को आना पड़ेगा, तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। दोपहर को 12 बजे वापस से सूर्य अपने चरम पे है, तो वापस से लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, मतलब इड़ा जो है वो चलनी चाहिए। तो सनराइज के टाइम पे आपकी इड़ा चलनी चाहिए, दोपहर को आपका इड़ा चलना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्यास्त होता है तो चंद्रमा, अब सूर्य चले गए, चंद्रमा आ गए, जब चंद्रमा आ गए तो बैलेंस के लिए किसको लेके आना पड़ेगा, सूर्य को लेके आना पड़ेगा, तो पिंगला चलना चाहिए, ठीक है। ये भी अगर आप बहुत डेडिकेटली अगर स्वर विज्ञान को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इन 3 समय का भी ख्याल रख सकते हैं कि भाई जब सुबह आप, सूर्योदय हो रहा है, तो आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को फ्लो करने दीजिए। 12 बजे भी आपका राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए, और इवनिंग में जब सूर्यास्त हो गया तब आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा कि दिन में, अब देखिए दिन में अपने आप जब जब जैसे जैसे आपका बैलेंस अचीव होता जाएगा, आपकी नॉस्ट्रिल अपने आप ऑल्टरनेट होती चली जाएगी, ये होगा, ठीक है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम और बाकी की चीजें करते चले जाते हैं, हमारी जब नाड़ियां शुद्ध, हमारा शरीर बैलेंस होना शुरू होता है, जब आप अपने शिव को जागृत करना शुरू करते हैं, एनर्जी अपवर्ड फ्लो करती है, तो धीरे धीरे वो चेंजेस बॉडी में आने शुरू होते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर हम कहें, तो मोटा मोटा ये है कि बिकॉज वी लिव इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी डिजायर्स हैं, तो हमारी, तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा चलती है दिन में, और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसलिए दिन में मोटा मोटा जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। और रात में जो है, रात में अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चले तो वो ज्यादा अच्छा है। तो रात में जब आप सो रहे हैं तो बाएं करवट अगर आप सोएंगे तो बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए कि आपकी, आपको स्लीप
डिसऑर्डर है, आपको नींद नहीं आती है, तो आप चेक करके देखेंगे तो दिन में भी आपका राइट चल रहा है, रात में भी आपका राइट चल रहा है। तो उस केस में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, दिन में पहले चंद्र को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे, और रात में फिर धीरे धीरे जो है, रात में अगर नींद नहीं आ रही तो चंद्र को ही रखेंगे। जब दिन में आपका चंद्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया तो बॉडी बैलेंस होनी शुरू होगी, फिर आप राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। ठीक। तो ये आप ओवरऑल दिन भर में फॉलो कर सकते हैं। जब अगर आप ये फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी आप ऑप्टिमम लेवल पे काम करना शुरू करती है, और आपकी एनर्जी बैलेंस होके जो मैं यूनियन की बात करता हूँ वो यूनियन जो है अचीव होना शुरू होता है। और आपकी अगर इसके साथ हम लोगों ने अपनी जो मैंने ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बताई अगर वो इंक्लूड कर लिया, प्लस इसके साथ अगर हमने शिव को एक्टिवेट करना शुरू किया आपने, तो धीरे धीरे हम यूनियन के साथ, एक्सीलेंट यूनियन के साथ डिवाइन यूनियन की तरफ भी, मतलब नेचुरल है वो। आज हम यूनियन के लिए काम कर रहे हैं, किस दिन वो घटना घट जाएगी वो हमें भी नहीं पता है, वो महादेव को पता है। जिस दिन महादेव पूर्ण तरीके से जागृत हो गए, सारी की सारी शक्ति उठ के उनके पास चली जाएगी। अब वो घटना घट गई, अब आपको मोक्ष प्राप्ति उस डायरेक्शन में आप आगे। ठीक है, ये हो गया। ये सबको समझ में आया? एक बार फिर से चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। ये समझ में आया सबको, दिन वाला, दिन में कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है, तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूं। अगर इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है लाइफ में ब्लेसिंग रहेगी। ठीक है। जो पहली चीज है, मूवमेंट फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, इसको समझते हैं। जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा घर है वो एक ऊर्जा मंडल को डिनोट करता है, और घर के जो बाहर वो एक दूसरा ऊर्जा मंडल है। ठीक है, तो हर एक डोर जो है एक डिफरेंट एनर्जी को डिनोट करेगा। ये एक जनरल सा कंसेप्ट आप लोग अपने मन में बना लीजिए। ठीक है, तो जब भी आप डोर क्रॉस कर रहे हैं, एक एनर्जी से आप दूसरे एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो जो प्रवेश है वो ऑस्पिशियस होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको इतना ही करना है कि आपने अपनी, जब भी आप घर से निकल रहे हैं, इस तरीके से आप अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करिए। जब आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक करेंगे, मान लीजिए अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो घर से निकलने से पहले सांस लीजिए, सांस खींच के सांस रोक लेना है, और फिर वही पैर बाहर निकलना है जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है, वो पैर बाहर निकाल के रखा, फिर दूसरा पैर बाहर निकाला, फिर सांस छोड़ दी और अपने काम पे चले। जब भी किसी भी चीज के लिए आप जा रहे हैं, अगर मीटिंग में जा रहे हैं, जो भी, एक एनर्जी मंडल से अगर दूसरे एनर्जी मंडल, सिंपल, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपने ये फॉलो किया, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आपका ऑस्पिशियस हो जाएगा। अगर आप ब्लो करते हैं और अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा, अगर उसमें बैठ के मेडिटेशन किया जाए तो बहुत तेजी से आपकी जर्नी जो है मोक्ष की तरफ बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी भौतिक जगत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। क्या करेंगे उस केस में? लेट जाएंगे, दाएं या बाएं करवट जो भी होता है, और एक नॉस्ट्रिल को एक्टिव करेंगे। जब वो नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, चेक करेंगे, तब घर से बाहर निकलेंगे। ये छोटा सा एक प्रयोग अगर आप करेंगे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे जो मिसकम्युनिकेशन है, आप कहीं जा रहे हैं, वहां किसी से बहस हो गई, झगड़ा हो गया, ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, एवरी टाइम यू आर एंटरिंग इन डिफरेंट एनर्जी मंडल, उसको अगर आपने सही कर लिया,
देखिए आप एवरी मोमेंट को आप ऑस्पिशियस बना रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया ये सबको? एक बार चैट बॉक्स में फिर से यस लिखेंगे प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद जो था वो था स्वर मैनिफेस्टेशन। अब जो मैं ये टेक्निक बताने जा रहा हूँ स्वर मैनिफेस्टेशन की, ये चमत्कारिक मेथड है और बहुत ज्यादा साइंटिफिक भी। कल मैंने टेम्पल के बारे में बताया था। तो ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, अगर हम किसी ऐसे टेम्पल में करते हैं जहां पे भगवान वेस्ट में बैठे हुए हैं और आप उनकी तरफ खड़े होके, मतलब भगवान ईस्ट को देख रहे हैं और आप वेस्ट को फेस करके उनकी प्रेयर कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आपसे कि जब आप जाते हैं मंदिर में तो कैसे प्रवेश करेंगे। आप जो है अपनी अपना स्वर चेक करेंगे, जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है, सांस खींचा, मंदिर में जो प्रवेश हुआ उसी पैर को अंदर रखेंगे। जो, हाँ, दूसरा स्टेप रख के फिर आपको अपना पैर रिलीज करना है। तो आपने पैर अंदर रखा, दूसरा पैर रखा, आपने सांस रिलीज कर। अब एनर्जी लेवल पे आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी बॉडी सिंक हो गई उस नए एनर्जी के साथ। भगवान के सामने जब आप जाते हैं, जाने के बाद जो आप प्रे करते हैं जब हाथ जोड़ के, तो आपकी पांचों उंगलियां ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे हम करते हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हो गए हमारे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी विश है उस विश को सोचते हुए इनहेल करना है। जो भी आपकी विश, और एक कोई विश पकड़ लीजिए, ठीक है, जब तक वो मैनिफेस्ट ना हो जाए उसको चेंज मत करिए। जो भी आपकी विश है उसको सोचते हुए इनहेल करके आपकी नाभि बाहर आनी चाहिए थोड़ी। जब भी आप इनहेल करते हैं, ये जीवन का मंत्र बना लीजिए, अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस कुछ भी करते हैं, आपकी नाभि बाहर निकलनी चाहिए। तो आपने इनहेल किया, उस इनहेलेशन के साथ अपने विश को भी इनहेल किया। ठीक है, अपने मन में आपने विश को सोचा और उसको इनहेल किया। अब आप इस तरीके से खड़े हैं, आपको ये इमेजिन करना है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां आपके पूरे शरीर में फैली हुई। आपको ये इमेजिन करना है कि इन 72,000 नाड़ियों से वो जो विश है वो एनर्जी लेवल पे ट्रांसमिट हो रही है। कहाँ ट्रांसमिट हो रही है? मंदिर के अंदर। ठीक है, जहां भगवान बैठे हैं। भगवान जहां बैठते हैं वो गर्भगृह कैसा होता है, उसके ऊपर एक पिरामिड बना होता है। पिरामिड क्या करता है, उस जगह की एनर्जी को और ज्यादा अपलिफ्ट करता है। तो अब आपकी विश क्या हुई, उस हायर एनर्जी के साथ जाके मिक्स हो गई। ठीक, जब आपकी विश उस हायर एनर्जी के साथ, अच्छा, आपने जब सांस खींच के ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया, तो आपके सांस के खींचने के बाद आपके मन में भी कोई दूसरा ख्याल नहीं चलता है। तो एक प्योर सिग्नल, ठीक है, वो यूनिवर्स में जाता है कि दिस इज व्हाट आई वांट। जब आपने सांस खींचा, इमेजिन करिए कि पूरे शरीर से वो विश जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है 72,000 नाड़ियों से। उसके बाद उसी एनर्जी को उठा के आपको यहाँ पे लेके आना है शिव के पास, और यहाँ पे थोड़ी देर तक विजुलाइज करना है और फिर आपने रिलीज कर दिया। ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार करना है, जब भी आप मंदिर जाते हैं। ठीक है, मंदिर में इस तरीके से प्रे करिए, इस तरीके से विश मैनिफेस्टेशन करिए। जो भी आपकी विश है एनर्जी लेवल पे वो धीरे 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 होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। ये बहुत ही साइंटिफिक जो बताया ना मैंने आपको कि मंदिर के अंदर जाके पिरामिड होता है वेस्ट में। वेस्ट डायरेक्शन जो है वास्तु में मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन है। तो जब हम वेस्ट में अपनी बात, कोई भी बात कहते हैं, तो वो डायरेक्शन की जो एनर्जी है वो भी उसको अपलिफ्ट करके फुलफिल करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये अगर पूरा का पूरा आपने प्रोसेस किया, अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है अपने लाइफ में, तो डू दिस टेक्निक। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ में बहुत ब्लेसिंग रहेगी। कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार यस करेंगे चैट बॉक्स में प्लीज। बहुत बढ़िया।
रिकॉर्डिंग वैसे भी आप लोगों को मिलेगी, तो आप रिकॉर्डिंग से वापस से अपने नोट्स बना सकते हैं या उसको वापस से समझ सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेक्निक आज की मैं शेयर करता हूँ, फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे, ठीक है? लास्ट जो टेक्निक है आज की, तिलक लगाना। अगर बच्चे को आप अपने घर पे भी तिलक लगा सकते हैं, अगर आप मंदिर लेके जाते हैं बच्चे को, तो अगेन बच्चे से साथ भी वैसे ही प्रवेश करिए। तिलक जो है, कभी भी आप किसी को लगाएंगे, बच्चे को लगा रहे हैं, तो इस उंगली से, ये जो उंगली है हमारी अनामिका उंगली, ये पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए, ठीक है? आपने तिलक लिया, सांस खींचा, और बच्चे के माथे पे जब आप तिलक लगाते हैं, तो मन में आप ये बोलते हैं, यशस्वी भव, बी विक्टीरियस। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो बी विक्टीरियस, अगर हिंदी में आप बोलना चाहें तो यशस्वी भव। आपने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में? जैसे ही आपने सांस खींच के बच्चे को तिलक लगाया, आपने उस बच्चे के शिव, जो उसके बच्चे के जो शिव बैठे हैं, उनको आपने एक एनर्जी पास ऑन कर दी, यशस्वी भव। अब वो एनर्जी पूरे शरीर में एनर्जी के साथ मिक्स हो गई, ठीक है? आप देखेंगे वो जो बच्चा है, वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे उसके अंदर, उसके जो शिव है ना, वो जागृत होने शुरू होंगे और इसकी एनर्जी पॉजिटिव फ्लो करनी शुरू करेगी। वो बच्चा विक्टीरियस होना शुरू हो जाएगा। बहुत पावरफुल टेक्निक है। घर में छोटे बच्चे हैं, घर में बड़े बच्चे हैं, आप ये सब लोग, सबके लिए, अपने बच्चों के अलावा आप अपने ऊपर भी इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों के लिए इसलिए कहता हूँ, हाँ, हस्बैंड के ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शिव को, शिव यहीं बैठे हैं, उनके शिव को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं साइंटिफिक भाषा में। और उसमें क्या एनर्जी डाल रहे हैं? यशस्वी भव, बी विक्टीरियस। जैसे ही आपने ये किया, आप देखेंगे धीरे 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 उनके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जो उनको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप मंदिर में करते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो घर पे भी जब आप दिया जलाते हैं, दिया जलाने के बाद आपने लिया और बच्चे को इस तरीके से तिलक लगा के, बी विक्टीरियस या यशस्वी भव, आपने ये बोल दिया। बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको जरूर आप लोग अपने फैमिली में इम्प्लीमेंट करिए। समझ में आया तिलक वाला प्रोसेस? तो एक बार यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये दो एस्पेक्ट से जो है, मैंने स्वर विज्ञान को और स्वर योग को आप लोगों के साथ शेयर किया। जो कल का सेशन था वो थोड़ा साइंटिफिक था, साइंस के हिसाब से, जो लोग साइंटिफिक तरीके से चीजों को देखते हैं उनके लिए था। जो आज का सेशन था, आज का सेशन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपका सेशन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अगर आपने वो जो मैंने समझाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लेमेन लैंग्वेज में जो मैंने समझाया है, अगर आपने उसको समझ लिया, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब आपके ऊपर है कि आपके शिव कितने जागृत हैं और उसके लिए कितना आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, वो आपका अपना प्रयास हो, ठीक है? तो ये अगर आप करते हैं, तो आपकी लाइफ में, अब देखिए, दो सेशन, मेरा हमेशा कोशिश यही रहता है कि जब भी मैं कोई सेशन करूं, उसमें जितना ज्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कल भी बहुत सारा चीजें शेयर की गई, तो आप क्लास में आते हैं, वहां और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप क्लास में नहीं भी आते, किसी भी रीजन से आपका मन नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगा, या मे बी आप अभी नहीं करना चाहते, इट्स परफेक्टली फाइन। अगर सेशन में आप बैठे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें इंटरेस्ट है। तो जितनी चीजें बताई गई आप उसको अपने लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करिए। और आप खुद, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको वो चेंजेस दिखेंगे नहीं, आपको दूसरे दिन तीसरे दिन से ही चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए, वेज नॉन वेज का क्वेश्चन बहुत आ रहा है बार बार। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हैं, ठीक है? अगर आप नॉन वेज खाते हैं, आप नॉन वेज खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? वो आपका जीवन जीने का तरीका है। अगर आप छोड़ सकते हैं, नॉनवेज शरीर के लिए नहीं अच्छा है, हम सबको पता है, आप छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं छोड़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगेन, व्हाट इज योर ट्रू डिजायर?
फॉलो दैट। अगर आपको नॉनवेज खाने का मन करता है, आप खाइए आराम से। शिव को जागृत करने के लिए नॉनवेज का ये वो कोई, दिस इज प्योर साइंस। तंत्रा जो है हमारे यहाँ, वो प्योर साइंस, ठीक है ना। तो ये मैंने दो चीजें, दो सेशन में कोशिश की कि स्वर विज्ञान का जितना मैक्सिमम आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, मैंने शेयर किया। आई होप कि आप लोग इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करके वो ट्रांसफॉर्मेशन, एटलीस्ट वो ग्लिम्स जो है ना, उसको, मतलब ये जो 5 मिनट का मैं बता रहा हूँ ना, इसको करके दे। आप खुद ब खुद ये आके फीडबैक देंगे कि सर अब आधा घंटा करता हूँ, मन ही नहीं करता कि आंख खोल दूं। ठीक है, और जिस दिन ये हो गया, आप समझ लीजिए कि जीवन में फिर चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अब शिव आ गए, और शिव आ गए तो शिव महादेव आ गए, तो फिर चमत्कार तो होना ही होना है ना। पुरुषोत्तम जी। जी जी सर, जी सर। इतना मजा आ रहा था सर, मैं सोच रहा हूँ 2-3 घंटे आप और बोलो तो मैं और सुनूं आपको। लेकिन सर बहुत सारे लोग हैं, उनके 2-3 के क्वेश्चन ले लें। जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए, मैं 2-3 के क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि सर ने कोर्स कंटेंट शेयर किया है। जब भी हमने आज का सेशन लिया था, सबसे पहले हमने आपको कोर्स कंटेंट शेयर किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सभी मनीष के मौर्य नाम से हैं। आपको इस पोस्टर पे भी दिख रहे होंगे, उसी नाम से है। आज लिंक भी शेयर किया गया है, प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, पेजेस को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी हमारे अपकमिंग वेबिनार हैं या अपकमिंग क्लासेस हैं, उसकी जानकारी आपको प्रॉपर रूप से आप तक पहुंच जाए। ये 1 महीने का कोर्स होने वाला है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसका बैच टाइमिंग रहेगा। 5 बजे का इसका बैच टाइमिंग है। 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए आप सभी लोग 2100 रुपये से इसको रिजर्व कर सकते हैं। बाकी का पेमेंट जो है आप 15 तारीख को कर कर क्लास कर सकते हैं। कल 6:30 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए प्राइस रहेगी 9995, यानी 9995 रुपये। 6:30 बजे के बाद कोई भी पेमेंट करेगा तो 15,000 रुपये की पेमेंट वो कर सकता है। 15 तारीख को सुबह 12 बजे तक एडमिशन ओपन है। अगर आप 15,000 में करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। और अगर आपको है कि हमें करना ही है, तो 2100 रुपये देकर अपनी अभी सीट रिजर्व कर लीजिए, तो आपकी जो बुकिंग होगी वो 9,995 रुपये में हो जाएगी। पेमेंट करने के लिए डिटेल आप सबको पता है, जिसको नहीं पता वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 76655956 पर। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। स्कैनर आपके पास दिया हुआ है। सभी स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे ऑन ऐप। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको 8 महीने के लिए दी जाती है, अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो। और बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं। 1 महीने से ज़्यादा का ये कोर्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर किस तरीके से एक एक चीज़ को बता रहे हैं। सेशन में टाइम कम होता है, लेकिन जब आप पेड क्लासेस में आते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रीमियम कंटेंट होता है, जिसको आपको बेसिक से सिखाने की आवश्यकता होती है, तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर कवर किया जाएगा। और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि मास्टर ऑफ स्वर विज्ञान कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं। स्वर विज्ञान के नाम पर 5-7-10 दिन की क्लासें ले ली जाती हैं, और कुछ एक टेक्निक्स आपको बता दी जाती है। अगर इसको प्रॉपर रूप से आपको समझना है, और टॉप टू बॉटम अगर आपको स्वर विज्ञान के बारे में जानना है, और इसके आगे कुछ है ही नहीं जैसा कि सर ने कहा, तो ये क्लासेस आप जरूर कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। बाकी आप जानकारी ले सकते हैं मेरे नंबर पर 7665559566। अब आपको अगर कोर्स से रिलेटेड या इन 2 दिनों में कोई क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं। हम 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कुलविंदर कौर जी का। राधे राधे मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ जी, नमस्कार मौर्य जी। राधे राधे, राधे राधे मैम। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन सर ये है, कल कल से रिलेटेड जो आपने बोला था ना कि उठते टाइम जो आपका स्वर एक्टिव है, उस पाँव को आप नीचे रखें, है ना। सो आपने कहा कि जैसे आप निकले उसी डोर से, जब आप निकले तो उसी स्वर में निकले, है ना। तो जैसे हम्म।
बेड से लेकर जब हम डोर तक जाते हैं तो 5-6 स्टेप्स बन जाते हैं। थोड़ा सा ये प्रोसीजर समझा दो। मैम आपने सांस खींच लिया, आप सांस रोक लिया, आपने सांस खींच हाँ के जी। रोक के आपने पैर जमीन पे रखा, अभी भी हाँ आपको जी। सांस नहीं छोड़ना है। अब ओके। आपको कमरे से बाहर उसी पैर से निकलना है जो आपकी सांस एक्टिव थी पहले। जैसे मान लीजिए अगर आप सो के उठ रहे हैं और अगर हम्म। आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो हाँ आपने जी। सांस खींचा, आपने राइट पैर जमीन पे रखा और अभी सांस आपने रोका हुआ है। अब कमरे से जब आप बाहर निकलेंगे तो राइट पैर निकाल के बाहर निकलेंगे, दूसरा लेफ्ट पैर जब बाहर रख दिया तब आप सांस छोड़ेंगे। ये पूरा ओके। प्रोसेस है। ठीक है, जितने कदम रखने हैं मीन सांस रोक के ही उतने कदम चले जाना है हाँ बस, उतने पहले भी कमरे सोचना से, है। अब इतना बड़ा कमरा तो नहीं होगा कि दिक्कत होगी, थोड़ा सा कमरा मतलब जितना भी हाँ बड़ा जी। कमरा होगा तब भी आप सांस तो रोक के उतना कर ही सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुलविंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डॉक्टर मुजफ्फर सर का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते हाँ डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मुझे एक टैगलाइन समझ में आ गई अभी, क्योंकि जितना एकड़ साइंस है ना सर, इसके ऊपर कोई हाई नहीं, नहीं। सर्वोपरि है। यस यस इट यस। इज ए, जब ये हम लोग अचीव करेंगे ना, तो माफ करना, ये जितने ग्रह हैं, जितने नंबर्स हैं, आपके चौफेर घूमने चलो करेंगे सर। घूमने, यस यस यस। इसके ऊपर कोई चीज हाई ही नहीं है। एंड यू कैन अचीव द ट्रांसडेंटल स्टेट है ना वेरी इजीली। ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं सर से है ना बहुत दिनों से कनेक्टेड हूँ। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। सौर विज्ञान के ऊपर कोई विज्ञान, ऑकल्ट साइंस कोई है ही नहीं, समझो। इट इज द अल्टीमेट साइंस। मुझे एक टैगलाइन उसको लग गया, पुरुषोत्तम भाई, आप जी सर। डालना ये जी। कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। जी सर। लिटरली दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे सर। जब देखो सर यूनियन हो जाएगा शिव से, तो रहा बचा क्या क्या, सर दुनिया में? बचा क्या, कुछ भी नहीं एग्जैक्टली रहा। सही बात, कुछ भी नहीं रहा। और इस स्वर विज्ञान से हम लोग यूनियन हो जाता है ऐसे डिवानिटी से। यू कैन अचीव एवरीथिंग। एवरीथिंग, और यस जब मनी यस। सर जब बताते रहते हैं ना सर, आप इनके बारे में, और मैं कितने बार क्या बोलूं, मैं देयर नो वर्ड सर। ना ये डॉक्टर सिर्फ साहब सिखा। ये सेम चीज मेरे साथ भी हो रही है, इसलिए मैं सर को कहता हूँ सर आप ही इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि मैं करूंगा तो ऐसा लगेगा कि अपने मन से बोल रहा है। कितनी तारीफ करें सर, जितनी भी तारीफ करते हैं जब तो कम ही पड़ जाता है। नहीं ये हकीकत है पुरुषोत्तम भाई। जी। सच्ची आप टैगलाइन लगा देना सर ये, हाँ। और इसलिए इतना सर सीखो और दुनिया करो मुट्ठी में, बस और क्या चाहिए आपको? सही बात है सर। ग्रेट, और ग्रेट, मैं थैंक यू सो ये मच। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, सुख, समृद्धि, धन, धान्य, संतान, ये सब कुछ है, लेकिन आनंद की अवस्था में जब आप जाते हैं, उससे भी ऊपर एक परमानंद की अवस्था में जब आप जाते हैं ना, तब आपको पता पड़ता है कि हम क्या, किस चीज के पीछे भाग रहे थे। तो ये वो स्टेट है जहां पर आपको परमानंद की प्राप्ति होती है। जैसा कि सर ने कहा कि शुरू में जब हम मेडिटेट करते हैं तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं सर की क्लासेस के फीडबैक वगैरह पढ़ता रहता हूँ, या लोग हर क्लास के बाद एक, आयुषी मैडम अगर होंगी तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। वो हर क्लास के बाद एक मैसेज डाल देती हैं। मैं देखता हूँ क्या मैसेज है, कोई जरूरी तो नहीं है, फिर देखता हूँ मैडम कहती है आज की क्लास औसम थी, आज मजा आ गया। मतलब पिछले 6 महीने से उन्होंने ऐसी कोई क्लास के बारे में नहीं लिखा होगा। और लिटरली मैं आप रोज सभी डालती से है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग करिए और आप खुद अनुभव कीजिए। ये चीजें हम जितना बोलेंगे ना आपको ऐसा मार्केटिंग लगेगा, लेकिन जब आप खुद आते हैं, खुद जब स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं, हमारा अचीवमेंट वही है, कोई पैसा बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा था ये 51,000 रुपये का कोर्स भी सर रखते ना तो भी लोग करते, इतना कंटेंट है इसके अंदर। लेकिन सर ने बोला नहीं, 15,000 ही रखो। उसमें भी 2 दिन के वेबिनार में 2 अलग अलग ऑफर देकर कितनी बड़ी मतलब इतना बड़ी ब्लेसिंग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आप आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल राइट चीज कही कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये उनके हार्ट से, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम बॉटम ऑफ द हार्ट से निकली हुई चीज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक बहुत यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। और बात करते हैं कल्पना रॉय आर। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे मैम। नमस्ते सर, मेरा कुछ क्वेश्चन था, मुझे भी इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि मैं इस वीडियोस देख के मैं बहुत सारा इम्प्लीमेंट करती है अपने लाइफ में, कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। और आप जो बोले अभी लाइन, सही में मुझे जो लगता है मेरे लाइफ में, मैं ऑकल्ट साइंस में काम कर रही हूँ। सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो हम लोग को लाइफ में है, यही स्वर विज्ञानी है।
जो हम लोग को हर चीज को कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं है। ये मैं यस। बहुत दिन से फील कर रही थी। सर ये इसका वीडियो हम लोग को कितना दिन का वैलिडिटी रहेगा, और पीडीएफ ऐप के अलावा भी कुछ मिलेंगे क्या सर? पुरुषोत्तम जी बताइए। देखिए, जो यंत्रास के पीडीएफ हैं जो आपको बिल्कुल नेसेसरी रहते हैं, वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे, ताकि आप उनको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखकर फिर मेडिटेट करें, या जो भी क्रिया सर बताने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। जो चीज पीपीटी में पढ़ाई जाती है वो सारी की सारी, ये क्लास प्रैक्टिकल है, इसमें आपको किसी भी पीडीएफ की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सर जो पीपीटी से पढ़ाते हैं वो आपको ऐप पे दी जाएगी, जो आपके पास 8 महीने रहेगी। आप कहेंगे तो हम उसका एक्सेस 1 साल भी दे सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको 8 महीने, ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ। अगर मैं आपको कह दूं कि मैं 2 साल तक आपको दूंगा तो मैं दे सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आप उसके भरोसे ही रहेंगे, दूसरे कोर्सेज लेते रहेंगे। मेरे पास लगभग ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जब वीडियो रिकॉर्डिंग हटती है तब वो कहते हैं हमने तो आज 1 साल हो गया सर आपने हटा दी, हम 6 महीने बोल के भी 7 महीने में हटाते हैं। तो आपको जो भी चीज चाहिए सारी की सारी इस 1 महीने में ही कवर कर कर हम आपको दे देंगे। आपको ना तो किसी पीडीएफ की आवश्यकता होगी और ना ही किसी भी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी। अगर आप रिकॉर्डिंग और पीडीएफ के भरोसे आना चाहते हैं तो प्लीज मैडम आप हर क्लास ज्वाइन कीजिए। मिस करते हैं तो दूसरे दिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, किसी भी पीडीएफ की आपको आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी होगी वो आपको वैसे भी हम दे देंगे। 8 महीने का हम एक्सेस बोल रहे हैं, 9 महीने 10 महीने रहेगी आपके पास, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। एक और महीने के ये कोर्स के लिए आपको इसका इतना ही। रिपीट क्लास मिलेगी क्या सर? रिपीट क्लास किसी की हमारे यहाँ नहीं मिलती है, उसके लिए आपको फिर एक 50% का अमाउंट और देना होता है, उसके बाद आप रिज्वाइन कर सकते हो। और और एक क्वेश्चन था कि सर मुझे नाड़ी शोधन को मुझे मतलब लाइफ में बहुत ही अच्छा से इम्प्लीमेंट करना था, मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग कर लेंगे ना? प्रैक्टिस करेंगे मैम, बिल्कुल नाड़ी शोधन सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल सेशन होंगे उसके, और हाँ साथ में किया भी जाएगा। जी सर, हम लोग इस स्वर से हम लोग को अपना चक्रस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो हम लोग तत्व साधना करेंगे, तो हाँ तत्व साधना से आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं, और उसी के थ्रू आपके 5 एलिमेंट भी एक्टिवेट होते हैं, तो वो भी आप हाँ, करेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी मुझे ये तत्व चाहिए, ये अर्थ एलिमेंट चाहिए मुझे, तो अभी मैं उस इस पोजीशन में हम लोग चले जाएंगे कि हम लोग अपने से ही रिसे अभी मुझे चाहिए तो मैं अपनी हाँ, वो अर्थ एलिमेंट को उसको भी सिखाया एक्टिवेट कर। जाएगा कि एक पर्टिकुलर चीज आप अफर्म करके धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप आपका तत्व जो है चेंज, वो करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। यस। हो जाएगा सर। ठीक है सर, कल थैंक का यू। फीस तो ठीक था सर मेरे लिए, क्या आज चेंज हो गया है? कल आप सभी लोगों को हमने बताया था कि आज जो ऑफर है वो 6:30 बजे तक है, और आज भी बताया जा रहा है कि कल से फिर फीस 15,000 हो जाएगी। तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट प्राइस है, और आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल करके सीट को रिजर्व कर सकते हैं। किरण जी, राधे राधे। अनम्यूट कर लीजिए मैडम, अनम्यूट अनम्यूट कर नहीं, दीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। देखिए आपके पास एक मार्क आ रहा होगा सर, 1 मिनट, आपके पास मार्क आ रहा है। एक पॉपअप आएगा, आप उसको यस कर देंगे तो हो जाएगा। अभी जैसे आस्क टू अनम्यूट मैंने किया, अब आप, एक पॉपअप आएगा आपके पास, आप सिर्फ उसको यस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, रिमी जी का ले लेते हैं। ठीक आप है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम। चलिए रिमी जी। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे मैम। राधे राधे। आपने वो जो कैलेंडर का बताया ना, ईरानरी इंग्लनरी सर, तो इसमें जो काल का है तो ईरानरी है, तो वो कैसे करेंगे वो सारे दिन में, कैसे करना है उसको? वो ईड़ा नाड़ी का दिन है, तो कल जब सुबह आप सो के उठेंगे तो आपकी हम्म। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ईड़ा वाली नॉस्ट्रिल जो है वो चलनी चाहिए, और फिर सांस खींच के वही वाला पैर हम जमीन पे रखेंगे, और सांस रोक के आगे बढ़ेंगे, और जब कमरे से बाहर निकलेंगे तो वही वाला पैर बाहर रख के और फिर सांस छोड़ देंगे। ये प्रोसेस आपको फॉलो फिर करना सारा दिन में कैसे ईरानरी को ये एक्टिवेशन कैसे करते है। रहेंगे? दिन भर के लिए उसको नहीं करना है, सिर्फ वो मॉर्निंग का जो एक्टिविटी है सबसे पहले अच्छा जो मॉर्निंग। सुबह। यस यस, अच्छा सबसे पहले। खाली मॉर्निंग में वो करना है। यस अच्छा यस। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जैसे कोई इंटरव्यू देना जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा नाड़ी एक्टिवेशन होना चाहिए? देखिए, अगर हमारा चंद्र स्वर चलता है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई दोनों में से कोई भी चल रहा है, तो जब हम घर से निकल रहे हैं तो उसी स्वर में निकले,
जब नहीं, इंटरव्यू सबको के, ऑनलाइन में इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर, कंप्यूटर में नहीं, हाँ तो देखिए घर उसके में। लिए कैसा है ना, वो फोन कॉल कैसे उठाना है और फिर उसमें क्या करना है, वो पूरा एक अलग सा प्रोसेस होगा वो, मतलब क्लास में सिखाया जाएगा मैम, चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो अच्छा जाएगा। ठीक। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अजीत जी का। किरण जी को एक मौका और दे देंगे, हाँ, अगर किरण जी। अगर अनम्यूट कर पा रही हैं राधे वो तो। राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। सर जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि वैसे 2 दिन का क्लास तो बहुत ही बढ़िया लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतने अच्छी तरीके से हम लोग को सिखा रहे, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सर। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ और मैं नीचे सोता हूँ, बेड पे नहीं सोता। तो ठीक है। उस सिचुएशन में मतलब पैर कैसे रखना चाहिए? सेम सेम वही, आपका बेड जो है वो, अब जमीन पे भी अगर आपका बेड है तो बेड एक डिफरेंट फॉर्मेट हो गया। ठीक है। हाँ हाँ। ऐसे तो सब कुछ जमीन पे ही है, जमीन से अलग जी। कुछ भी नहीं। ठीक है। तो जब अभी मैं बेड, जमीन में और बेड में, मतलब मेरे बीच में बेड है, तो जब मैं उठ रहा हूं तो वही सेम प्रोसेस, जो मेरा मतलब पैर जब जमीन पे पड़ रहा है, तो सेम जो प्रोसेस मैंने बताया उसी से करना है। हाँ आपकी मतलब। जमीन वो फर्स्ट फ्लोर वाली ही है। अब हाँ 32वें हाँ। फ्लोर पे कोई रह रहा है तो उसके लिए वही फ्लोर की जमीन वो। 32वां फ्लोर उसका जमीन है, एग्जैक्टली, यस। जी जी जी, मतलब बेड से नीचे, मतलब बैठ के, क्योंकि खड़े होने में भी बेड पे मतलब हाँ तो सर बैठ के कर लीजिए ना, आप बैठ के कर हाँ, लीजिए बैठ के वो। उसी पैर को रख लेना है, फिर उसी पैर हाँ, को मतलब उठना है, फिर उठ के और, रूम। हाँ, हाँ बाहर निकल के हाँ, आप सांस सांस खींच छोड़िए। के रखना है, फिर उठना है, और बाहर, रूम से बाहर जाकर ये करना है। और जैसे सर यस यस। मतलब उसी क्वेश्चन से थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर से हमारा घर का मेन डोर है, फिर सीढ़ी से नीचे जाते एक डोर है, और फिर उसके बाद में हमारा मेन गेट है। ठीक है ना? तो क्या मतलब जो शोर चल रहा है उसी शोर से मैं उसी तीनों जो गेट है उसी पैर घर, में रखूं? घर आपका, पूरा घर आपका है किसी और का घर, सबसे पहले नहीं, तो ये। हमारे मतलब आपका घर, रेंटेड है, रेंटेड है। जैसे रेंटेड है तो ऊपर आप रहते हैं, नीचे कोई और रहता है, ऐसा आप। हाँ हाँ, ठीक। नीचे। ठीक। तो अगर उस केस में फिर आपका जो मेन डोर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर का जो मेन डोर है, जब उससे निकलेंगे तब भी सांस का ध्यान रखेंगे, घर के मेन डोर से निकलेंगे तब भी सांस का ध्यान रखेंगे, और जब गेट है उससे हाँ, ठीक है। निकलेंगे हाँ, तब भी सांस। तो मतलब जिस शोर चल रहा है उसी, हाँ, अगर शोर जैसे अगर चेंज हो घर गया। पूरा आपका होता तो हाँ। फिर ऊपर वाला जो डोर था उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, नीचे से जब निकलते आप तो मेन डोर और मेन गेट उसका ध्यान देते, नहीं। लेकिन चूंकि आपके लिए ऊपर वाला घर जो है वो मेन डोर आपका हो गया, तो उसको जी भी जी। ध्यान दें। अच्छा, मतलब अगर जो भी शोर चल रहा है उसी शोर से, मतलब तीनों गेट से उसी शोर तीनों गेट, पैर एग्जैक्टली, रखकर सांस खींचते निकल। हुए, सांस खींचा पैर रखा बाहर निकले, फिर चले गए, फिर सांस खींचा, फिर पैर रखा फिर बाहर उसी निकले, पैर। इस तरीके से फॉलो। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। अजीत जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। मैडम आपको यस करना है, यस। एक पॉपअप आएगा मैम, उसको आप यस करिए सर, आपको कुछ पॉपअप भी आ नहीं रहा है करना। लेकिन वो शायद नो कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, आप यस यस करिए। करिए, यस करिए उस पॉपअप। नहीं हो पा रहा है। एक बार मैं फिर से, मैं ये फिर से प्रेस कर रहा हूँ, आस्क टू अनम्यूट, अभी आप यस करिए मैम, पॉपअप आ रहा होगा आपके वहां। आ तो रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे मैडम सर। आ रहा है उनके पास हर बार। मैडम एक बार हाथ हटाइए, थोड़ा दूर करिए। अब देखिए आपके पास कुछ आया। पॉपअप आया क्या कोई? हाँ, यस उस पर करिए। यस करिए। हाँ, हो गया था अभी। एक हुआ बार और था, फिर करिए, से, एक बार और अभी करिए फिर जी, से। एक बार ही करिए बस। नहीं कर पा रहे मैडम, आज सर आज उनका हो गया था अभी, उन्होंने अभी राइट दबाया था। चलिए, साधना जी का ले लेते हैं जब तक आप ट्राई कीजिए मैडम। जी साधना साधना मैम, जी। बताइए। जी जी। नमस्ते। सर, जो आपने आज कंटेंट का बताया है ना, जिसमें हम आगे जो कोर्स में सीखने वाले हैं, तो जो पंच तत्व की जो प्रैक्टिस है, वो जब तक आप सिद्ध नहीं कर लेते हैं तब तक आप जो अचीव करना चाहते हैं रिजल्ट्स, वो नहीं मिल पाते। देखिए ऐसा नहीं है, जो पंच तत्व है वो नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जैसे जो योगी और सिद्ध पुरुष होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पंच तत्व की साधना 1 महीने में हो जाएगी या 1 साल में हो जाएगी। वो सतत प्रयास है, धीरे धीरे करते 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 करते, तो वो टेक्निक पूरी आपको सिखाई जाएगी, कैसे करना है उसके सेशंस भी होंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिसेस आपको बता दी जाएंगी। अब करना तो आपको खुद पड़ेगा, है ना?
तो फिर धीरे धीरे वो जितना एफर्ट हम लगाते चले जाएंगे उतना धीरे धीरे मतलब वो सही होता चला जाएगा। इसमें जो स्वर योग हम लोगों ने ऐड किया, जैसे नॉर्मली अगर आप कहीं स्वर विज्ञान की क्लासेस करेंगे तो स्वर योग के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। जो शिव का पूरा हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन आज दिया, इसके बारे में कभी कोई नहीं बताएगा आप। तो जब आप शिव को जागृत करना शुरू करते हैं तो आपके पंच तत्व और जल्दी सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस भी उसमें आपको हेल्प करती है। और सर कल वाले जो कैलेंडर में आपने 1 to 5 में वो पक्ष लिखे थे ना, तो वो नहीं समझा मुझे, वो क्या था? 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है ना, जब क्योंकि हम मून कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। लेकिन तो कल वाले एक में से 1 पा- to 5 है सिर्फ। तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक अभी भी कृष्ण 5 पक्ष कंटिन्यू है और उसके बाद शुक्ल पक्ष कंटिन्यू हो जाएगा। जी जी। और सर कल मैंने ना बता दिया था, मैसेज में आपको डाला था इधर मैंने, कि मैं बैंक की वजह से मैं नहीं दे पाऊंगी कल पैसे, तो मंडे दूंगी। तो फिर मैंने आज दोपहर को भी पुरुषोत्तम जी को मैसेज डाला था, तो कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ, मैं मंडे को आपको पुरुषोत्तम जी कंप्लीट एक बार पेमेंट दे। चेक कर लेंगे सभी का मैम का। सभी का जिन जिन्होंने व्हाट्सअप किया है सभी का जवाब दे दिया और सभी के नंबर मैंने लिख लिए हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं आया तो आप मुझे मैसेज रिसेंड कर दो तो फिर मेरे से को मैसेज करके, नहीं तो कॉल कर लेंगे अभी आफ्टर कॉल, द सेशन, हाँ, आप कॉल कर कॉल लीजिए। कर लीजिए आप। यस। ठीक है। और सर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। किरण जी एक बार और राज ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर चलिए नहीं होगा। तो सर कुछ लास्ट में ऐड करना चाहेंगे? हाँ तो देखिए, अल्टीमेटली अगेन वही बात मैं कहूंगा कि जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर की गई है, खासकर जो आज इंफॉर्मेशन शेयर की गई, कल भी जो शेयर की गई थी साइंटिफिक तरीके से कि ब्रेन और किस तरीके से वो रिलेशन, वो भी आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि 4-5 दिन की क्लासेस होती हैं और उसमें भी बड़ा ही मतलब बेसिक लेवल पे चीजें पढ़ा के छोड़ दी जाती हैं। तो वो भी आप समझने की कोशिश करिए। और दूसरा जो मैंने आज बताया है, अगर आप उसको समझ गए तो आपकी लाइफ देखिए ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो सकती है। तो आप कोर्स में आइए ना आइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपका पर्सपेक्टिव है। आपको और डिटेल में सीखना है और आगे सीखना है, बिल्कुल आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी भी रीजन से आप नहीं आ सकते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, शिव और शक्ति का जो कंसेप्ट बताया गया उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने जीवन में। वो जो यूनियन है उस यूनियन को अचीव करने की कोशिश करिए। जब आप ये करेंगे बहुत सारे चमत्कार जीवन में होंगे। ठीक है, ठीक है थैंक मुझे यू। सेशन। यस। जी थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। हमारा एक कल भी वेबिनार है, 7 बजे का है। टॉपिक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिए। और ये जो आपको ऑफर दिया गया है 9995, 9,995 रुपये, इसको ग्रैब कर लीजिए। 6:30 बजे तक का ही ऑफर है। फोन आप कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप कर लीजिए। आपके पास आंसर नहीं आता है वापस व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। आपका मैसेज मेरे पास रहेगा और किसी कारण से मिस भी हो जाएगा तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और प्लीज़ ज्वाइन जरूर करिए, 6:30 बजे से पहले ही कीजिए। और आप अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ना सिर्फ स्वर विज्ञान, ना सिर्फ शिव शक्ति, ऑकल्ट की इतनी सारी जो हमारी बिल्कुल। साइंसेज हैं उसको आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि जितने भी आपकी तारीफ करो उतनी कम है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इतना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। और सेशन तो बहुत बेहतरीन था आज का। तो एक बार जिस तरीके से प्रथा है राधे राधे कर कर ही शुरुआत की जी जाती है, बिल्कुल। सब कुछ उसके आगे है, उस सभी उसी के हाँ, की तरफ से चल रहा है। तो एक बार राधे राधे कर लेते। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, राधे राधे कर लेंगे एक बार। राधे 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 राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, राधे राधे। राधे राधे।